आज है 11 जुलाई 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के 26,150 श्रमिक परिवारों को 583 करोड़ रुपए की मिलेगी सहायता। संबल योजना के 26,150 श्रमिक परिवारों को 583 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंगलवार को सिंगल क्लिक से ये राशि श्रमिक परिवारों के खातों में अंतरित करेंगे। श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबल योजना में 24,036 प्रकरणों में 538 करोड़ और निर्माण श्रमिकों के 2,114 प्रकरणों में 45 करोड़ 36 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को साइकिल के बजाय 4,500 रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में 6वीं से 9वीं कक्षा के 4,60,000 विद्यार्थियों को इस वर्ष साइकिल वितरण नहीं किया जाएगा। इस बार उनके खातों में साइकिल खरीदने के लिए राशि भेजी जाएगी। हर एक विद्यार्थी को 4,500 रुपए दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्णय विद्यार्थियों तक तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि अक्सर टेंडर निकालने में साइकिल देने वाले वेंडर का चयन करने से लेकर भौतिक रूप से साइकिल साने और स्कूल भेजकर वितरण करने तक में सत्र लगभग बीत जाता था। मध्य प्रदेश सरकार 75,000 आशा कार्यकर्ताओं की बुलाएगी पंचायत। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार लगातार महिलाओं के हित के लिए कई बड़े प्रयास कर रही है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और संविदा कर्मचारियों के बाद सरकार आशा कार्यकर्ताओं के लिए पंचायत बुलाने का प्लान कर रही है। दरअसल आशा कार्यकर्ता राज्य सरकार 10,000 नियत मानदेय देने की मांग कर रही है, लेकिन इस मांग को अब तक पूरा नहीं किया जा सका। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार। विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज मंगलवार से प्रारंभ होगा। ये 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र होगा। इसके हंगामेदार होने के पूर्ण आसार हैं क्योंकि कांग्रेस प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, महाकाल लोक में मूर्तियों के गिरने और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। बहनों के खाते में जमा हो रही राशि को 10,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1.25 करोड़ हितग्राहियों के बैंक खातों में सोमवार को दूसरी किस्त जमा कराई गई। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने मां अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद रोड शो कर सुपर कॉरिडोर स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचे। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। 10 माह बाद भी वाहन पोर्टल पर ऑनलाइन पीयूसी कार्ड की प्रक्रिया नहीं हुई शुरू। वाहन पोर्टल को शुरू किए गए 10 माह से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब तक पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल की व्यवस्था को ऑनलाइन नहीं किया गया। ऐसे में आवेदकों को पीयूसी सेंटर से सर्टिफिकेट लेने के बाद अपलोड करना पड़ रहा है, जबकि वाहन पोर्टल पर अन्य कागजात सीधे अपलोड होते हैं। परिवहन विभाग द्वारा गत वर्ष अगस्त से वाहन पोर्टल को प्रदेश में शुरू करने के साथ ही सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया था। अब नए वाहन से लेकर पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस की प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही हैं। स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 जुलाई तक। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं अगले सप्ताह से रखी हैं, मगर इससे पहले कॉलेजेस को विद्यार्थियों की इंटरनल व प्रायोगिक परीक्षाएं करवाना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए एक्सटर्नल की टीम बना रखी है। इन्हें बुलाकर कॉलेजेस को परीक्षा आयोजित करना है, फिर विद्यार्थियों के प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक भिजवाने हैं। इंदौर में बनाया जा रहा एमपी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का भी होगा निर्माण। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के नंदानगर स्थित राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल में एमपी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाकर तैयार किया जाने वाला है। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और इंदौर का दूसरा बड़ा शासकीय कॉलेज होने वाला है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक अस्पताल भी बनाया जाएगा जो 500 बिस्तरों का होगा। जानकारी के मुताबिक बीते दिन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने अस्पताल का दौरा किया। उसके बाद मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज बनाए जाने के लिए मंजूरी दे दी। बस्ते के वजन की करें निगरानी, हफ्ते में एक दिन बिना बस्ता बुलाएं। सरकारी और निजी स्कूल में प्राथमिक स्कूल के विद्यार्थियों को बस्ते के बोझ से मुक्त बनाने के निर्देश हैं। विभाग ने बस्ते का वजन निर्धारित से अधिक ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयकों को जिम्मेदारी दी। इन्हें माह में स्कूल में जाकर औचक जांच करनी होगी। ये भी देखना होगा कि हफ्ते में एक दिन बस्ता विहीन ही छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है कि नहीं। मुस्लिम युवक से मारपीट मामले में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री।
मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी सीधी जिले में हुए आदिवासी युवक से घिनौने कृत्य का मामला थमा भी नहीं था कि अब ग्वालियर के डबरा में युवक से हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछे। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित युवक को अपने घर बुलाकर उससे माफी मांगेंगे या फिर जेल भेज देंगे। अनूपपुर ने प्रदेश स्तर पर बाजी मारी, मिला पहला स्थान। सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए शुरू किए गए कायाकल्प अभियान में जिला अस्पताल अनूपपुर और दमोह ने राज्य स्तर पर बाजी मारी। वर्ष 2022-23 के लिए घोषित कायाकल्प अवार्ड में अनूपपुर जिला अस्पताल विजेता बना। प्रदेश में तीसरा स्थान जिला अस्पताल दमोह को मिला। अनूपपुर को पुरस्कार स्वरूप 25 लाख व दमोह को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश भाजपा को 10 दिनों में हर बूथ पर नए मतदाताओं से संपर्क करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश भाजपा को अगले 10 दिनों में प्रदेश के हर बूथ पर 51% वोट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नए मतदाताओं से संपर्क करना है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन को लक्ष्य दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के बाद हर बूथ पर विस्तारक भेजे गए थे। उन्होंने बूथ की सक्रियता बढ़ाई है। अब नए सिरे से सभी बूथ कमेटी, पन्ना कमेटी और अर्ध पन्ना प्रभारियों की मौजूदगी में बूथ के एक मतदाता से संपर्क किया जाए, उनकी समस्याओं को जाने और उनका निदान कराएं। 19 से 21 जुलाई तक G20 के एग्रीकल्चर के मिनिस्ट्रियल लेवल ग्रुप की बैठक। प्रदेश के नए चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिन के दौरे पर इंदौर में हैं। रविवार को उन्होंने G20 समिट की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने इंदौर और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिट के दौरान मध्य प्रदेश की संस्कृति, वाइल्ड लाइफ, खान पान, ऐतिहासिक विरासत की ब्रांडिंग की जाए ताकि मेहमान प्रभावित हों। मध्य प्रदेश के अस्पतालों की सेहत में आया अच्छा सुधार। प्रदेश के अस्पतालों की सेहत में बहुत अच्छा सुधार आया। पिछले वित्तीय वर्ष में प्रदेश के जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक 778 अस्पताल कायाकल्प की श्रेणी में आए, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में दुगने से भी अधिक हैं। इस वर्ष 335 संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार मिला। 2022-23 में जिला अस्पताल रतलाम और अनूपपुर को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 30 वर्ष से काम कर रहे 110 कार्यभारित कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित। मध्य प्रदेश विधानसभा में 20 साल से काम कर रहे 110 कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 10 साल से कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे 18 संविदा कर्मचारियों का भी नियमितीकरण होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सोमवार को ये घोषणा विधानसभा परिसर में बने भवानी मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर की। देश में सर्वाधिक झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं कमलनाथ और दिग्विजय। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और पूरी कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर बैठी है। देश में अगर कोई सर्वाधिक झूठ बोलता है तो वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। कांग्रेस के ये नेता 24 घंटे झूठ बोलते हैं, जनता में भ्रम फैलाते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने सोमवार को मीडिया से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर कोई प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। आदिवासी समाज, दलित समाज या किसी भी समाज के भाई बहन के साथ किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई हुई। भोपाल में 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर सिविल अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल करने का मन बना लिया, जिसकी शुरुआत सोमवार से हुई और आज मंगलवार से पैरामेडिकल स्टाफ भी हड़ताल पर जाने का मन बना लिया। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में मांगों के समर्थन में सिविल अस्पताल परिसर में नारेबाजी की गई। आंदोलन का नेतृत्व कर रही मीना बाथम ने कहा कि 2 साल से हमारी मांगों पर फैसला नहीं हो रहा। आधी खाली चल रही जबलपुर भोपाल वंदे भारत अब किराया घटाकर यात्री बढ़ाने की तैयारी। हाल ही में भोपाल से शुरू हुई 2 वंदे भारत नई ट्रेन को पर्याप्त यात्री नहीं मिल पा रहे। इसमें वंदे भारत का ज्यादा किराया बड़ी वजह माना जा रहा है। इसलिए रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार जबलपुर से भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक और इंदौर से भोपाल रेलवे स्टेशन तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का किराया कम होना तय है। रेलवे बोर्ड ने पिछले 30 दिनों में ऑक्यूपेंसी स्तर यानी यात्रियों की संख्या को देखकर विभिन्न वातानुकूलित ट्रेन की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में किराया छूट योजना शुरू की है। इसमें मूल किराए में अधिकतम 25% तक की छूट दी जाएगी। सभी संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, वेतन को लेकर बड़ा अपडेट।
मध्य प्रदेश में आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। विस अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया, जिसके बाद विस सचिवालय में कार्यभारित कर्मचारी नियमित होंगे। इसके अलावा विधानसभा के संविदा कर्मचारियों को 100% वेतन देने का ऐलान किया गया है। ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे अग्निवीर, कांग्रेस बोली बुनियाद ही गलत। सेना में भर्ती की इस योजना ने युवाओं के देश सेवा के सपने तोड़ दिए। कांग्रेस ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह हमला उन मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद किया जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने वाले युवा बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ रही हैं। रमेश ने ट्वीट किया कि पहले सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना युवाओं का सपना हुआ करता था। युवाओं के देश सेवा के संकल्प की इज्जत करते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना की बुनियाद ही गलत है। अचानक सोने के दाम में भारी गिरावट, 22 से 24 कैरेट का रेट सुन दौड़े लोग। मॉनसूनी सीजन में सोने चांदी के रेट में काफी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे हर किसी के चेहरे पर असमंजस पनप रहा है। अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर चूके नहीं, क्योंकि कीमत हाई लेवल रेट से करीब 3000 रुपए सस्ते में बिक रही है। किसी वजह से आपने जल्द सोना नहीं खरीदा तो फिर आपको पछतावा होगा, जो मौका बार बार नहीं आता। सराफा जानकारों के अनुसार आपने जल्द सोना नहीं खरीदा तो पछताना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें काफी बढ़ सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि घरों से निकलें और सोना खरीदें। कांग्रेस ने कहा आदिवासियों पर अत्याचार रोकने में मध्य प्रदेश सरकार असफल। आदिवासियों पर अत्याचार रोकने में शिवराज सरकार असफल रही। पूरे प्रदेश में आदिवासी असुरक्षित हैं। 18 वर्षों में 30,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। राज्यपाल अब स्वयं आदिवासियों की रक्षा के लिए आगे आएं और कदम उठाएं। ये मांग मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलने पहुंचे पार्टी विधायकों ने ज्ञापन सौंपते हुए की। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 26 राफेल और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदने को दी प्रारंभिक मंजूरी। देश की सेना की ताकत में जल्दी काफी इजाफा होने वाला है। सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को खरीदने की योजना को प्रारंभिक मंजूरी दे दी। ANI के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय के रक्षा खरीद बोर्ड द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई और अब संभवतः 13 जुलाई को इस पर रक्षा अधिग्रहण परिषद में चर्चा की जाएगी। फिर बड़ी मानसून की सक्रियता, मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता फिर से बढ़ गई। कई हिस्सों में तेज वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में प्रदेश के 18 जिलों विदिशा, राजगढ़, खंडवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुरकला, अनूपपुर, उमरिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, सागर, दमोह और जबलपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया। बता दें कि अब तक कई जिलों में भारी वर्षा होने से नदी नाले उफान पर हैं। इसके अलावा वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारों की चेतावनी दी गई। अमित शाह के हाथों में होगी MP CG विधानसभा चुनाव की मुख्य कमान। भोपाल में लेंगे तैयारियों पर बैठक। मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की मुख्य कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी। चुनावी तैयारियों को परखने और भाजपा पदाधिकारियों को चुनावी जीत का गणित समझाने के लिए शाह आज मंगलवार को भोपाल आ रहे हैं। उनके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी भोपाल आ रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।